हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान एजुकेशनल चैनल पे। यार इस साल और लास्ट जो कुछ साल के पहले कुछ प्रैक्टिकल के रूल्स अलग थे। क्या सर? हाँ जी, अलग थे सर। हमको क्या लेना देना नहीं बच्चों। मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिकल कॉलेज में रेगुलर नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं तो पता नहीं होता कि कौन सा प्रैक्टिकल कितने नंबर्स के होते हैं, कैसे एग्जाम होती है। पूरा डिटेल इस एनालिसिस वीडियो में होने जा रहा है, क्योंकि इस साल जो रूल्स है वो बदल गए। पहले 8-8 मार्क के एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट था। 8 मार्क के लिए लॉन्ग, दूसरा 8 मार्क। एक्टिविटी 4-4 मार्क के लिए थे। 24 मार्क का ऐसा कैलकुलेशंस किया जाता था। बाद में जर्नल, बाद में आपकी ओरल। इसके मार्किंग जो है वो सिस्टम चेंज हो चुका है, तो वो समझना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो बच्चों को कभी कभी ना लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। तो हम लोग एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपकी जो है 12 के लिए है, 11-12 के लिए रूल है, दोनों के लिए भी है। टाइम 3 आवर्स का है, टोटल मार्क्स 30। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है सर, कोई बताएगा? हाँ जी, देखो आपको टोटल ऐसे 3 सेक्शंस होंगे। पहले तो ए सेक्शंस होगा, नहीं ज्यादा होंगे, है ना। एक बी होगा, एक सी होगा। ओके, तो ये आपको होगा 10 मार्क, एक 5 मार्क, है ना। ये कैसे होंगे मैं पहले बता देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं। यहां पे आप लोगों को दिखेगा, देखो ये बी 5 मार्क के लिए है, ये भी एक्टिविटी 5 मार्क के लिए है, ठीक है। और दूसरा जो है यहां पे आपके लिए, 1 मिनट, ये देख सकते, देखो डी और ई सेक्शन 5-5 मार्क ऐसे। तो यहां पे आपके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे बताने वाला हूं। ये एक्टिविटी है, ठीक है ना। ये है टीचर डिसाइड करेगा, अगर ये वहां पे परफॉर्मेंस करना है, ये 20 मार्क का। सर 10 मार्क, भैया 10 मार्क है ना आपके हाथ में है, सही में बोल रहे हम लोग। हाँ जी, मैं समझा दूंगा, 10 मार्क आपके हाथ में है, घर पे बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये तो आपको वहां पे जाके प्रैक्टिकल लैब में तैयारी करना पड़ती है, वहां पे करके परफॉर्मेंस करके देना पड़ता है। तो आपको एक पहला सवाल आएगा, 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, जो कि 1.5 घंटे में आपको परफॉर्मेंस करना है। ओके, आप लोगों को लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, अगर आपके पास प्रैक्टिकल बुक हो, संजू वो प्रैक्टिकल बुक दिखा दो जो वहां पे रखी है, ये ओके। तो इस प्रैक्टिकल में आप लोगों को ये जो दिखाई दे रही है यही बुक होनी चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी की। पहले ये नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो दिख रहा है, स्प्रिंग मास ऑक्सीलेटर, सर पे टेंशन वाला है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सोनोमीटर का है, सोनोमीटर का वायर का टेंशन का अलग अलग रेजोनेंट करंट, सेंसर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो भी दिए वाला है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, स्टडी ऑफ लॉजिक गेट, ये पूरे दी वाली है। लिस्ट भी दी वाली है, एक्टिविटीज लिस्ट दी वाली है, सब दिया है इसमें आपके एक्सपेरिमेंट में। तो यार आप लोग देख सकते हो कि यहां पे सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम हो सकता है, सवाल के ऊपर डिपेंड है। आपको पता है सोनोमीटर अगर आता है, सोनोमीटर तो वहां पे आपको पता है कि बॉक्स निकालना, वायर निकालना, टेंशन निकालना, हुक लगाना, पुलिस लगाना, पता है ना। ये डायग्राम निकालने से आपको 1 नंबर मिलेगा। यही स्टेप फॉलो करना, अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो वाट लग सकती है। ओके, और मैं कुछ चीजें ऐड भी कर सकता हूं इसमें, ठीक है ना। नंबर 2, सेटिंग करना पड़ते हैं। मतलब सेटिंग करना मतलब जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मीटर ब्रिज, तो आपको लगाना पड़ेगा, कनेक्शन लगाना पड़ेगा कि बैटरी का कनेक्शन की को गया, पता है ना, रेहोस्टैट को गया, या तो होगा आपको जॉकी कहां लगाते हैं ये पता होना चाहिए। या सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट लिया तो आपको पता होना नाइफ कहां लगानी है, वेट कहां लगाना है, वायर कैसे डालनी है। तो ये ओनली सेट करने से भी, है ना। या सर्किट कनेक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपोनेंट हो तो वो आपको कनेक्शन करना पड़ेगी, इसका 1 नंबर मिलेगा। फार्मूला लिखना है, 1 मार्क। जैसे कि फार्मूला मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकालने, तो ये लिखना पड़ेगा 1/τ रूट ऑफ टी बाई एम। तो बच्चों इस फार्मूले को n बोलना पड़ेगा आपको, कि यहां पे लिखना पड़ेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लिख दिया बेटा। यल कौन है लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये टी कौन है ऐसा लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखो, ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पे एन कौन है, नंबर 2 यल कौन है, नंबर 3 टी कौन है, नंबर 4 स्मॉल एम कौन है, लिखना पड़ेगा ऐसे। तो ये कौन है बेटा, टेंशन है आपका ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये कौन है, लीनियर डेंसिटी, बोलो लीनियर डेंसिटी, ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से। बाद में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहां पे जो रीडिंग आती है, टेबल निकालना पड़ता है। टेबल भी आपके इस बुक में दिए हैं, टेबल होता है कि आप लोग चेंज क्या कर रहे हो और
क्या रीडिंग मिल रही है। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, 3 मार्क के लिए है बेटा ये। और टीचर आता है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी लिखा होगा ऐसे, ठीक है ना, उसको रीडिंग को ऐसे कर देते हैं रेड पेन से, मतलब उन्होंने चेक कर दी। उसके बाद में अगर उसका कोई ग्राफ होता है या उसके कैलकुलेशन होते छोटे से, है ना, इनके लिए 2 मार्क है। उसके बाद में रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट, देखो जैसे कि रिजल्ट आगे आपके फ्रीक्वेंसी मिली है 128 हर्ट्ज मिली, तो ये लिखना तो जरूरी है, लेकिन इसका एसआई यूनिट होना भी जरूरी है बच्चों। इसके लिए आपको 2 मार्क या कंक्लूजन्स निकालना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या क्या कंक्लूजन्स है। तो ऐसे 2 और 4, 7, 8, 9, 10 मार्क का आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसमें से स्टेप कोई भी मिस मत करना। स्टेप मिस करने से कभी कभी क्या होता है, सब आपको रेडी होता है, सब कुछ करते हैं, मुझे पता है कुछ कुछ कॉलेज में क्या होता है, सब कुछ है ना, जो भी आप लोगों को, लेकिन यार थोड़ा सा ये स्टेप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ध्यान देना, ये चेक करना। लगे तो मैं तो बोलता हूं ये बिल्कुल याद ही होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम सेटिंग की कि नहीं, परफॉर्मेंस किया कि नहीं, फार्मूला लिखा कि नहीं, ग्राफ लिखा कि नहीं, रिजल्ट और कंक्लूजन लिखे कि नहीं लिखे तो क्या होता है यार, कभी कभी आपको सब आ रहा है, कंसिडर कर रहा हूं सब आ रहा है आपको, बट ये स्टेप ही फॉलो नहीं कर रहे, तो शायद आपको इस 10 में से 8 ही नंबर मिले। बेटा ये लॉस हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। ये रूल से इस साल का अलग रूल से, पहले पिछले 2 मतलब ये लास्ट ईयर से रूल चालू हो गया, इसके पहले रूल्स ऐसे नहीं थे, अलग रूल्स थे, तो इस बातों का ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। ये हो गया पहला 10 मार्क। अब 5 मार्क एक्टिविटी में क्या करना, सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम पहले जैसे 1 मार्क है भैया। परफॉर्मेंस विथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे कि नहीं, है ना, अच्छी तरह से। उसके बाद में ग्राफ और कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्या, रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनियन कैलकुलेशन, इसके भी इसके 5 मार्क भैया। क्यों नहीं, ये एक्टिविटी है ना, ये सॉरी 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है, सॉरी बाद में एक्टिविटी, शॉर्ट मतलब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रहता, बड़ा ये एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा, ये एक्टिविटी है, सॉरी यहां पे एक्टिविटी 30 मिनट, सेम वैसे परफॉर्मेंस एक्टिविटी करना पड़ेगी आपको, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेंगे, एक्टिविटी करना पड़ेगी, रिजल्ट लिखना पड़ेगा। मेन आपके इसमें कोई भी बच्चा अभी भी घर पे बैठे बैठे अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो कर ले भाई, तो सबसे मेन आपके पास जो रिकॉर्ड बुक है ये अच्छी तरह से की क्या नहीं की वो देख भैया, क्योंकि इसके नंबर कम नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 5 नंबर दे। देखो सर्टिफाई होना, सर सर्टिफाई कहां होती है, देखो इस एक्सपेरिमेंट में आपको यहां पे सबसे ये सर्टिफिकेशंस होता है, इस पे साइन और सिक्का प्रिंसिपल का होना बहुत ही जरूरी, लास्ट एकदम लास्ट सर्टिफिकेट है वो करके लेना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। सर्टिफाइड जनरल एंड कंप्लीट द प्रैक्टिकल नोटबुक पब्लिश बाय द बाल भारती, यही होना चाहिए, बाल भारती की ही होना चाहिए। तो इसके ये कंप्लीट करने के 5 मार्क के मुझे लगता है ये कोई भी बच्चा मिस ना करे, ना किया हो तो अच्छी तरह से कर लेना। ये 5 नंबर्स होते भैया, ये फुकट के मार्क है, आपके घर पे बैठे बैठे लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। देखो वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द ईयर, आपने साल भर कितना किया, क्या किया, इसके ऊपर आपके सवाल आते हैं, वाइवा होता है, ओके इंटरव्यू टाइप जैसे होता है, आपको पूछा जाता है कि तू कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा भैया, सोनोमीटर। अच्छा सोनोमीटर कौन कौन से लॉ वेरिफिकेशंस किए, क्या आपको सवाल चाहिए, तो सवाल भी देने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इसमें ये 5 मतलब ये 10 मार्क जो है ना बेटा, ये आप लोग। और दूसरी बात, मैं आपको बहुत एक बड़ा मंत्र देने वाला हूं इस 10 मार्क लेने के लिए। ये 10 मार्क का एक मंत्र है भैया, ये 10 मार्क्स का एक मंत्र है। क्या पता है कि यार देखो मुझे पता है कि साल भर हमारे कॉलेज में क्या हुआ है और क्या नहीं, आपको सबको पता है। कुछ 10% ही बच्चे ऐसे होंगे कि जो टीचर के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा या टीचर के साथ कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होगा, वो बच्चे छोड़ो, लेकिन 90% बच्चों का मुझे पता है, एक तो कॉलेज में नहीं जाते, कॉलेज में गए तो टीचर के साथ बहुत अच्छा नहीं है रिलेशन, रेगुलर कॉलेज करते लेकिन कुछ टीचर ऐसे कि है ना बात ही नहीं करते किसी से, तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो ये 10 मार्क के लिए बेटा कुछ नहीं है, आप लोगों को शांति बना के रखना है, कुछ बोलना नहीं है कुछ भी। टीचर कभी कभी क्या होता भैया, प्रेशर बहुत रहता टीचर के ऊपर, क्यों, क्योंकि यार इतने सारे एक्सपेरिमेंट लेना है, कुछ एक्सपेरिमेंट बच्चे गलत करते, कुछ वायर तोड़ते, कुछ करते रहते हैं, कुछ बिगाड़ देते हैं चीजें, टेंशन बढ़ जाता है टीचर को ऊपर। तो बच्चे क्या करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो यार ऐसा मत करना, कोई टीचर किसी का लॉस नहीं करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती मजबूर मत करो ना उनको यार। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो मैं बोलता हूं एक ही मंत्र, मंत्र क्या है भैया, शांत रहो, रिस्पेक्ट दे दो, सॉरी बोलना सीखो भैया। गलती भी भले टीचर से हो, लेकिन खुद को सर सॉरी दोबारा नहीं होगा सर, गलती से हो गया सर, रिस्पेक्ट करो,
भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मरने वाले नहीं है, एक दिन के लिए भी नहीं है, आपको ओनली 3 घंटे की बात है। 3 घंटे में 2 घंटे में ही प्रैक्टिकल लिखते बच्चे, मुझे भी पता है, मैं भी खुद लेक्चरर हूं। तो रिस्पेक्ट करना सीखो, ताकि कोई टीचर से आपसे कुछ मतलब बुरी चीज ना हो जाए। टीचर तो कोई किसी का लॉस नहीं करता, और सब टीचर चाहते हैं, हर टीचर चाहता 30 आउट ऑफ 30 नंबर दे, हर टीचर चाहता है किसी का भी लॉस ना करे, उनकी भी कोशिश रहती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है यार, लेकिन क्यों कर रहे भैया गलती, क्यों फालतू में परेशान कर रहे हैं? तो आप जितना हो सके इस स्टेप से लिखो ना, मैं जो स्टेप दे रहा हूं इसी स्टेप से लिखो, उनको तकलीफ नहीं होगी। तो उनको कैसा, बस पेपर चलना चाहिए, चलो इसको 1 मार्क, चलो इसका है ना, इसके 3 मार्क है सर, इसका 1 मार्क है सर, इसका 1 मार्क है सर, ये ऐसा है सर, हो गया सर आपके 5 मार्क, खत्म, किस्सा कर दो यार। क्यों टीचर को परेशान कर रहे? जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करो, स्टेप फॉलो करो। टीचर बोलेगा नहीं यार बच्चा सही है, भले आप कितने क्या किया साल भर, वो इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर प्रेजेंटेशन सीखो। फार्मूला लिखा है, ओके सर, मैंने अभी एक फार्मूला लिखा था 1/2 रूट ऑफ t/m, इस फार्मूले को एकदम अच्छी तरह से लिखो भैया। ऐसे रिजल्ट लिख रहे हो तो रिजल्ट लिखा है ऐसा, बिल्कुल ऐसा नीचे अंडरलाइन करके, बाद में रिजल्ट लिखो, एकदम सिस्टमैटिक लिखना सीखो। शायद आपको ये जो सिस्टमैटिक लिखना और एकदम पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए एकदम अच्छी तरह से, गफला मत करना। नहीं तो क्या करते हैं बेटा, पेपर 2 ही मिलते, तो उस पेपर में आपका पहला प्रैक्टिकल एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए, दूसरे इसमें शॉर्ट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी होना चाहिए। 10 मार्क के लिए पहला पेपर ए और बी देते, कभी कभी करते हैं ऐसे, अब वो डिपेंड रहता है कॉलेज के ऊपर। मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूं बहुत डिटेल में। अगर वाइवा के क्वेश्चन चाहिए तो बता दो, मैं देने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं यार कि हमारे सभी बच्चों को 30 आउट ऑफ 30, कितने 30 आउट ऑफ 30 नंबर्स लेंगे, 100% लेंगे, गारंटी के साथ लेंगे, और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो चलो यार मिलते हैं ऐसे ही सेशन में, तब तक करते हैं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना वीडियो फैला दो कि हर बच्चे को 30 आउट ऑफ 30 मिल सके। चलो बाय।